लास्ट वीडियो में हमने देखा था वायु दोष के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष आपके शरीर का एक अग्नि बोल सकते हैं। हम हमेशा आयुर्वेद में बोला जाता है कि रोगाः सर्वेपि मंद अग्नौ। आपके शरीर में जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि है, एक तरह से वो पित्त दोष की वजह से ही है। ये पाचन का प्रधानता काम करता है, डाइजेशन। बहुत सारे लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम रहता है, डाइजेशन बिगड़ा हुआ, उसकी वजह से उनको तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं। बट सिर्फ एक ही प्रकार का पित्त नहीं है, इसमें भी 5 तरह के प्रकार आते हैं। तो सबसे प्रधान तो आपको पता है पाचक पित्त, जो हमारे पेट में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा आता है रंजक, जो हमारे लीवर में है। लीवर में जो खून को रंगने का काम करता है, रंग देने का काम करता है, या फिर खून बनाना इसका काम है। तीसरा प्रकार आता है आलोचक, जो आंखों में रहता है, हमारी आंखों की रोशनी हमें देता है या फिर हमें देखने में जो मदद करता है। फिर आता है साधक, जो हमारे दिमाग में रहेगा या फिर हमें कोई भी शक्ति पढ़ने में हमें मदद करेगा, ग्रहण करने में, हमारे याददाश्त बनाने में, रखने में हमें मदद करता है, वो है साधक। और है आखिर भ्राजक। भ्राजक मतलब हमारे स्किन को कलर देने वाला, जो प्रभा, कांति। हमारा अगर पेट अच्छा है, हमारा मूड अच्छा है, हमारा हेल्थ अच्छी है, तो हमारे चेहरे पे जो कांति आती है उसको बोलते हैं भ्राजक। या फिर त्वचा को कलर देने वाला, बालों को कलर देने वाला, ऐसे भी हम उसको बोल सकते हैं। ऐसे 5 प्रकार पित्त दोष के आते हैं और शरीर में पूरी जगह पे वो फैले हुए हैं। अगर ये पित्त दोष बिगड़ जाता है तो भी शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है। जैसे वायु से सबसे ज्यादा बीमारियां, 100 में से 80 बीमारियां वायु से होती है। तो बाकी के जो रोग है उसमें 40 तरह के रोग पित्त दोष की वजह से हो सकते हैं। ये पित्त दोष के गुण क्या है? पित्तम सस्नेहम, तीक्ष्ण उष्णम, लघु विस्त्रम, सरम द्रवम। पित्त शरीर में एक स्निग्धता का ही काम करता है। स्निग्धता देना मतलब हम जब खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन में, उसको डाइजेस्टिव जो जूसेस रहते हैं, एसिड्स रहते हैं, वो तरह तरह के पित्त ही हम बोल सकते हैं। बट वो खाने को सॉफ्ट करने का काम करता है, स्निग्धता देने का भी काम करते हैं। उसका खुद का गुण भी स्निग्ध है। लघु है, ये खाने को डाइजेस्ट करके उसको लघु बनाता है, शरीर में लाघव पैदा करता है। डाइजेशन अगर नहीं हुआ तो हमें भारीपन महसूस होता है। हाँ, अगर पित्त दोष अच्छा है तो हमें लाघवता का, एकदम लाइट फील होगा। लघु विश्रम, अगर ये खराब हो जाता है, उसको एक स्मेल आता है, हमें उल्टी हो जाती है तो खट्टी कड़वी डकारें आती है, स्मेल आता है। या फिर स्टूल भी अगर अब नहीं पास हो रहा है अच्छे से तो उसमें भी स्मेल आती है। तो शरीर में कभी भी सड़न का काम होने लगेगा तो इसका स्मेल गंदा हो जाएगा। तो ये गंध गुण भी इसमें है। और ये उष्ण है, तीक्ष्ण है, इस वजह से ही वो पाचन का काम करता है। और ये द्रवता भी देता है, खाने को थोड़ा सा लिक्विड भी बना देगा जब हम डाइजेस्ट करते हैं। आप समझ लो ना कि हम एक रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, और फिर वो कन्वर्ट होता है खून में, शरीर की मांसपेशियों में, हड्डियों में, बालों में, तरह तरह बॉडी पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी अमेजिंग बात है कि एक रोटी आपके खून में बदल जाती है। ये कन्वर्जन का पार्ट कौन प्ले करता है, कौन इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो है पित्त दोष। अगर पित्त दोष बिगड़ जाएगा तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, आपका डाइजेशन नहीं होगा, आपका पाचन बिगड़ जाएगा। और आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा पाचन बिगड़ जाता है तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। आहार से आहार रस बनता है, अगर ये रस कच्चा हुआ तो उसको हम आम रस बोलते हैं, कच्चा रस जिसे विषैला पदार्थ तैयार होता है। ये विषैला पदार्थ पूरे शरीर में दौड़ता रहता है और जहाँ जहाँ कमजोरी है वहाँ वहाँ रुक के वो बीमारियां पैदा करेगा। ये आम दोष अगर हड्डियों में रह गया या फिर जोड़ों में रह गया तो हमें आमवात हो जाएगा, गठिया बोलते हैं, या फिर गाउट हो सकता है, तरह तरह की जोड़ों की बीमारियां हो सकती है। अगर छाती में, अगर लंग्स में अगर हो गया तो हमें अस्थमा हो सकता है, कफ हो सकता है, खांसी हो सकती है। अगर त्वचा में रुक गया तो हमें सोरासिस हो सकता है। कहीं कहीं पे भी कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारा पाचन
बिगड़ गया है और आहार से आहार रस होने की जगह पे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। हम्म। तो ये पहले तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ देता है अगर पित्त दोष बिगड़ गया। अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो एसिडिटी, जलन, जलाना इसका काम है, या फिर पाचन करना इसका काम है, तो आपकी उम्र भी जल्दी पचने लगेगी, आपको बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, आपको रिंकल्स, आपकी उम्र है 30 साल और लग रहे हैं आप 50 के, तो आप में ज्यादा बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, आपकी हड्डियां जल्दी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में जो गर्मी बढ़ गई है, पित्त दोष बढ़ गया है, उसको बैलेंस करने के लिए शरीर क्या करेगा, हड्डियों का जो कैल्शियम है वो खींच के ब्लड में लाएगा, तो ये एसिडिटी बैलेंस करेगा, तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेगी जल्दी से जल्दी। दूसरी बात, खून खराब होने लगता है और खून की खराबी की वजह से आपको त्वचा में सारी बीमारी हो सकती है, जिसमें पिंपल्स आना, कटना, मुंह के छाले हैं, या फिर फोड़े आना, बहुत सारे लोगों को बॉइल्स आते रहते हैं, ये सारी चीजें आपको होती रहती है। मोस्टली पिंपल्स जो खून और पित्त की खराबी की वजह से होती है, सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें अगर पित्त दोष बिगड़ जाता है तो होता है। महिलाओं में अगर मासिक में ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, उनको गांठें जा रही है, खून अच्छे से नहीं बन रहा है, तो भी पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो पित्त दोष किन किन चीजों की वजह से बढ़ता है? मोस्टली अगर खाने पीने के टाइमिंग्स इरेगुलर है, जब आपको भूख लग रही है, आपकी बॉडी में पित्त तैयार हो रहा है, एसिड तैयार हो रहा है, और वो टाइम में आप खाना नहीं खा रहे हो, या फिर चाय, कॉफी या शराब जैसी चीजें जो पहले से ही उन जिनकी तासीर गर्म है, ऐसी चीजें आप ले रहे हो, या फिर आपके खान पान में ही ज्यादा तीखी, नमकीन और खट्टी चीजें हैं। तीखी मतलब गरम मसाले वाली जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा जिसमें मिर्ची है, रोज आप अदरक या फिर अचार का सेवन कर रहे हो, बहुत ऊपर से मसाले वाली, तरी वाली, डीप फ्राइड या फिर ग्रेवी वाली सब्जियां खा रहे हो, नमकीन जिनको बहुत ज़्यादा सॉल्टी, फरसान है, चिप्स है, वेफर्स है, एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने की आदत है, नमकीन चीज़ें, या फिर खट्टी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, जो इडली है, डोसा है, ढोकला है, ये फर्मेंट करके हम खाते हैं, या फिर दही है, पनीर है, छाछ है, ये चीज़ें खट्टी है, तो ये कभी भी ठंडी नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि लस्सी, दही ये ठंडा है, पित्त हो रहा, जलन हो रही है तो ये ले ले, फ्रिज का ले ले, नहीं, कोई भी खट्टी चीज ठंडी नहीं होती है, वो अंत में जाके पित्त ही बढ़ाती है। अगर इन चीजों का सेवन ज्यादा हो रहा है तो आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ने लगेगा। अगर सीजन सीजन कौन सा है? शरद ऋतु। शरद ऋतु में नेचुरली पित्त बढ़ता है। शरद ऋतु कब आता है? बारिश खत्म होती है और एक अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर का जो महीना रहता है, तब नेचुरली पित्त दोष बढ़ता है। आप कुछ बाकी चीजें खाए ना खाए, बट नेचर की वजह से आपके शरीर में पित्त बढ़ने लगता है। तो ये समय में खासकर ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीजें ना खाएं। इस वजह से ही इस सीजन में कोजागिरी, शरद पूनम आती है, दूध पीना रहता है हमें। श्राद्ध आता है, श्राद्ध के महीने में जो सब्जियां खाते हैं, लौकी, गिलका, करेला, टिंडे, इनकी सब्जी ज्यादा खाते हैं कि जो कड़वे रस की होती है और वो पित्त कम करती है। तो ये हमारे जो सारे रिचुअल्स है या फिर त्योहार है, उस सीजन के पित्त दोष के वृद्धि को कम करने वाले ही है। वो समय में उपवास रहते हैं, हमें फ्रूट्स खाने का, फ्रूट जूसेस लेने के लिए बोलते हैं। तो पित्त दोष अगर बढ़ता है तो ये शरद ऋतु में बढ़ता है। और यंग एज में, जैसे बालकों में हमने देखा था, बच्चों में कफ दोष है और बूढ़ों में, बुढ़ापे में वायु दोष ज्यादा है, तो यंग एज में पित्त दोष नेचुरली बढ़ेगा। और यंगस्टर्स को जल्दी यही चीजें पसंद है कि तीखी, चटपटी, नमकीन, खट्टी चीजें, पानी पूरी, भेल, ऐसा पसंद रहता है, बट उनमें ऑलरेडी पित्त दोष अधिक है, हार्मोन्स ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा है, और उसमें अगर वो ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उनको पित्त दोष बढ़ने के लिए वो कारण ठहरेगा। तो ये हमने जानकारी ले ली कि पित्त दोष कहाँ कहाँ पे है और किन किन चीज़ों से पित्त बढ़ता है, कौन से सीजन में या कौन से ऋतु में पित्त दोष बढ़ता है और कौन से एज में बढ़ा हुआ रहता है। अगर आपको एसिडिटी, जलन, पेट में खट्टी कड़वी डकारे आना, या फिर हेडेक, माइग्रेन,
बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, आपको पिंपल्स है, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, आपको भूख बराबर नहीं लग रही है, डाइजेशन का कोई इश्यू है, तो जनरली इसमें पित्त दोष बिगड़ा हुआ रहता है। तो अगर ये जो डाइट मैंने बोला वो अगर आप फॉलो करते हैं कि बहुत ज़्यादा तीखा, नमकीन या खट्टी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। कौन सी सब्जियाँ खानी है जो वेलों पे उगती है, लौकी, गिलका, करेला, तोरई, टिंडे, ये फलों जैसे जो दिखती है ना सब्जी, वो अच्छी है, वो लीवर के लिए अच्छी है, कड़वे रस की रहती है, पित्त दोष को कम करती है एंड ओवरऑल ही आयुर्वेद के अनुसार ये सब्जियां अच्छी बोली गई है। कठोर या फिर पत्ते वाली सब्जियां हफ्ते में 1 या 2 बार ही आप ले सकते हो, बाकी 5 डेज इन ए वीक आपको ऐसी सब्जियां खानी चाहिए। रागी, जौ का आटा या ज्वार का आटा ये भी पित्त दोष कम करता है, इनकी तासीर ठंडी है। बाजरे की रोटी गर्म रहती है, वो पित्त दोष बढ़ाएगी। चावल भी आप खा सकते हो, वो भी पित्त दोष को कंट्रोल करते हैं। मूंग दाल, मसूर दाल, ये दालें भी आपके पित्त दोष को कंट्रोल करती है। मेथी, मेथी या गरम मसाले जो है पित्त को बढ़ाएंगे। सेंधा नमक आप ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं करेगा, बाकी के नमक गर्म होते हैं, तो आप खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जे का बीज, गुलकंद है, आंवला है, ये सारी चीज़ें पित्त दोष को कम करने के लिए मदद करती है। तो अगर आपको पित्त की कोई भी बीमारी है तो उसके साथ अगर ये आप डाइट एंड बाकी सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही रात में जगना, जो लोग रात में जगते हैं, हाँ नाइट शिफ्ट से किसी काम की वजह से जग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट अननेसेसरी मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं और लेट नाइट जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, ये लोगों का भी पित्त दोष बिगड़ जाता है, वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो हमेशा तो यही मैं बोलती हूँ कि फॉलो बायोलॉजिकल क्लॉक। आप जैसे नेचर है वैसे आपकी बॉडी को एडजस्ट करो, तो सारे ही दोष बैलेंस में आ जाएंगे। बट स्पेशली पित्त दोष के बारे में क्या क्या करना है ये हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे कफ दोष के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।